सभी दोस्तों को आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामप्रीत कुमार आप लोगों के बीच भारतीय संविधान से कुल 30 क्वेश्चन का ये सीरीज लाया हूँ, जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ क्वेश्चन का हम डिस्कस भी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को उसमें भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसके जस्ट बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा और आगामी परीक्षा के में काफ़ी क्वेश्चन आपको इस चैनल से सुने गए वीडियो से आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसकी चर्चा किया गया है। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 52 में है, जबकि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जाकर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन यार यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय में कुल 8 अनुसूची थे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 14 को किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो समता का अधिकार का अनुच्छेद 14 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सी रीट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के 1 अध्यक्ष होते हैं, जबकि 2 अन्य जो है अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से कुल 3 जो है भारत में जो है निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है। तो अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको बार बार ध्यान से सुने और कॉपी में नोट कर बार बार देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान में अब कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि जब शुरुआत में था तो 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के तहत, जबकि राज्यपाल राज्य में अध्यादेश 213 के तहत लागू करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो कुल मिला के अभी तक 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है, उसके सिवा जितने भी राज्य बचे उसमें विधान परिषद नहीं है। इस ऑप्शन के अनुसार राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है। अब बिहार विधान परिषद कहाँ कहाँ है? तो बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। इस तरह से 6 राज्यों में जो है विधानमंडल है, विधान परिषद है, और राजस्थान में ऐसा विधान परिषद का चर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि संसद के संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है, यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश में अमरावती और तेलंगाना में हैदराबाद जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अवकाश आयु कितनी है? उच्च न्यायालय है तो 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष किया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 4 से 10 जनवरी 1966 को रूस में हुआ था, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की निधन हो गई थी। हमारे सेकेंड प्रधानमंत्री थे। यह समझौता के उपरांत ही 10 जनवरी को इनका निधन हो गया था। 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मेरा 30 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? प्रथम भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निश्चित ही इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।